हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आई हुई हूँ किसी काम से माराथली में लिव स्पेस के एक्सपीरियंस सेंटर में। तो जो मेरा काम है वो तो चलिए होता रहेगा, मैं आज आपका भी एक काम करती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और ये आइडिया मेरे को ऑन द वे आया है, तो एग्जीक्यूट करना है मुझे। आई होप अच्छे से मैं कर पाऊँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको लिव स्पेस का पूरा टूर भी कराऊंगी और साथ ही साथ में मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ इनसे एक्सट्रैक्ट करके उतना देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं, शोना इंटीरियर कहाँ से कराए, कैसे कराए, शुरुआत कहाँ पे करनी है, घर तो ले लिया, अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं देने वाली हूँ, मैं बनूंगी आप। जी हाँ, आज की वीडियो में शोना नहीं बनेगी, शोना बनेगी एक कस्टमर, और वो कस्टमर बन के मैं लिव स्पेस की रिप्रेजेंटेटिव से सारे सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। क्योंकि इनकेस अगर आप आते हो इनके पास तो वहां मैं तो रहूंगी नहीं जवाब देने के लिए, रहेंगे कौन, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही रहेंगे। तो आपको उससे पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे काम करवाना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मटेरियल सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शंस ये लोग आपको देते हैं, और इन शॉर्ट आपको क्यों लिव स्पेस चूज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू लिव स्पेस। लिव स्पेस के जिस एक्सपीरियंस सेंटर में मैं आई हूँ ये है माराथली बैंगलोर में। यह है इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर। एग्जैक्ट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तक इन्होंने 25,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स को सर्व किया है। इनका प्रेजेंस पैन इंडिया में है। इंडिया में 38 सिटीज़ में ये ऑपरेट करते हैं और इंडिया के अलावा ये मलेशिया, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया में भी हैं। ये एक मॉड्यूलर कंपनी है, इसलिए इनका सारा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में होता है और इंस्टॉलेशन होता है साइट पे। ये लोग जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसमें आता है MDF, HDF, HMR, MR प्लाई, बॉइलिंग वाटर प्रूफ और बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट प्लाईवुड। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर कि ये लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या यूज़ करते हैं मटेरियल्स, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस एक्सपीरियंस सेंटर में। और यही रीज़न था इस एक्सपीरियंस सेंटर को खोलने का कि यहाँ पर आकर के कस्टमर को एंड टू एंड पूरा आइडिया लग जाए कि कैसे ये लोग काम करते हैं। तो जितने भी मटेरियल्स ये लोग यूज़ करते हैं सब आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा और सारे इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे लिखे हुए होते हैं। और अलग अलग तरीके से लोगों ने सैम्पल भी क्रिएट किया है, किचन का, लिविंग रूम का, डाइनिंग रूम का, किड्स रूम का, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि कैसा आने वाला है आपका फिनिशिंग। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है लिव स्पेस की, कि ये लोग कुछ भी छुपाते नहीं है, सारी चीज़ों को कस्टमर के आगे इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो आप जब भी यहाँ पे आते हो, भले आपको नॉलेज हो ना हो, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, पहला घर है आपका, आपको एक आइडिया ज़रूर आने वाला है कि आपका घर कैसा दिखने वाला है। ओके गाइज, मेरा काम तो हो गया है, अब बारी है आपके काम की जो मैंने प्रॉमिस किया था। तो मैं यहाँ पे एक डिजाइनर को बोलती हूँ कि वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सेंटर है ना, यहाँ पे वैसे तो डिस्प्ले पे सब कुछ रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे फर्निशिंग भी है, फर्नीचर्स भी है, इनके सारी चीजें हैं जो आप देखोगे ना तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि कैसे लिव स्पेस में आपके इंटीरियर को आगे ले जाया जाता है, क्या क्या चीजें लोग ऑफर करते हैं। पर फिर भी अगर एक डिजाइनर आपको बताता है तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। तो अब मैं आपको दिखने वाली नहीं हूँ, अब आपको दिखने वाला है लिव स्पेस का एक डिजाइनर जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको। तो चलो मैं आपको ये एंटी स्क्रैच एक्रेलिक वाला किचन दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप जब भी होम इंटीरियर्स करवाते हो अपना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है? आई एम श्योर लुक्स, ड्यूरेबिलिटी, और ये आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आपके कैबिनेट में कभी भी वाटर से हैम्पर ना हो, करेक्ट? हम लोग यहाँ पे एंटी बबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लैमिनेट्स जब भी फिक्स होते हैं, एयर बबल्स डेवलप होने लग जाते हैं, बम्प्स आ जाते हैं। लिव स्पेस मेक श्योर करता है कि ये कभी ना हो, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट थ्रू एंटी बबल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग जो पैनल में यूनिफॉर्मली रेजन प्लेस करके हमारे लैमिनेट्स को प्लेस किया जाता है। उसके बाद ये लैमिनेट 120 टन्स ऑफ प्रेशर में अंडर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस में इनको रखा जाता है। इसके बाद कोई चांसेस है ही नहीं कि इसमें कभी भी एयर बबल्स डेवलप हो पाएंगी, करेक्ट? उसके बाद भी जब ये जो हमारे एजेस आते हैं, राइट, दीज आर द मेन पॉइंट्स जहाँ से मॉइस्चर एंटर कर सकता है कभी भी पैनल्स में। तो हम लोग इसको ब्लॉक करने के लिए वी आर यूजिंग एक्वा ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो हम लोग एज बाइंडिंग कर देते हैं वो पैनल लगा के, बट वो पॉइंटी होते हैं, बहुत बार आप कट हो जाता है आपका, करेक्ट? तो लिव स्पेस में वी आर डूइंग फॉर ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद ये एज बाइंडिंग्स हम लोग प्रेस करते हैं इसके ऊपर। जो थर्ड टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी, विच मीन्स हमारे कैबिनेट्स जो हम आपको दे रहे हैं, दीज आर बिल्ड टू लास्ट। ये 146 क्वालिटी चेक्स के बाद आपको डिलीवर किया जाता है, एंड इसी
कॉन्फिडेंस से आपको लिफ्ट स्पेस 10 years, flat 10 years of warranty देता है. When I say flat 10 years, we are giving you a 100% replacement up to 10 years on all modular and semi-modular solutions. ये लिफ्ट स्पेस सिर्फ पहला और ओनली कंपनी है जो आपको 10 इयर्स का फ्लैट वारंटी दे रहा है. फिनिशेस में हम लोग MDF और HDF HMI यूज़ करते हैं एक्सटर्नल शटर्स पे. इंटरनल्स में आप कोई भी MR प्लाई, BWR, BWP कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस. अब जो सिंक यूनिट आता है हमारा किचन में, आप कोई भी मटेरियल चूज़ करो अपने लिए, बट हम लोग जो सिंक यूनिट देते हैं वो या तो BWR या BWP प्लाई में ही देते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एल्युमिनियम बेस कवरिंग रहता है कि आपका जो सिंक यूनिट है कभी भी वाटर से इफेक्ट नहीं होगा. जो ड्रॉज यूज़ करते हैं, या तो आप कोई भी शटर्स ले लो, ड्रॉज ले लो, ये सारे सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के साथ आते हैं. अब सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है ना कैबिनेट पे जब भी आप क्लोज करो वो बहुत ही मिनिमल होता है, तो इसकी वजह से इसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये जैसे आप देख रहे हो ये आइलैंड किचन है, इसमें हमारा ये हॉब यूनिट दिया हुआ है. तो ये हॉब यूनिट इज़ बिल्ट फॉर इनबिल्ट हॉब्स. अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो होता है ये फ्लैप डाउन एरिया देते हैं जो आपका बेसिकली सर्विस पर्पसेस के लिए, आपके सारे जो गैस पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं सारे यहाँ से जाते हैं. जब भी हम अपना कोई भी कैबिनेट प्लेस करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसको हमेशा मॉइस्चर से दूर रखना है, तो हम लोग कभी भी वॉल की साइड से या एंड से इसको कभी अटैच नहीं करते, जिससे कि इसका कोई भी डैम्प इश्यूज़ नहीं आते हैं हमारे कैबिनेटरीज पे. हमारा कैबिनेट बेसिकली आप देखो तो हर साइड से प्रोटेक्टेड रहता है. हम लोग एकदम जो एक्सटीरियर एंड है जहाँ पे ये एक्सपोज टू एयर है वहाँ पे हम लोग एंड पैनल्स प्रोवाइड करते हैं. अब एंड पैनल से हमारा यूनिट तो प्रोटेक्टेड रहता ही है, इसके अलावा भी कोई भी स्क्रूज या कुछ भी विजिबल नहीं होते हैं. कभी भी अगर आप सोचो कि कुछ भी डैमेज हो गया तो आप सिर्फ एंड पैनल चेंज करो, आपका कैबिनेटरी इंटैक्ट रहेगा. अभी जो मैं आपको किचन दिखाने जा रही हूँ ये देखते ही आपको कुछ ना कुछ याद आने वाला है, क्योंकि जो मेरे किचन में जो आप कलर देखते हो जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि शोना ये कौन सा शेड है, ये क्या है. तो जो एक्रेलिक मैंने यूज़ किया है उसी एक्रेलिक में यहाँ पे आपको एक किचन सैम्पल मिल जाएगा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. और अगर आपको मेरा किचन पसंद है तो आई एम श्योर आपको वो भी पसंद आएगा. तो ये किचन देख रहे हो आप, ये हाई ग्लॉस लैमिनेट में बना हुआ है. द फिनिश इज हाई ग्लॉस लैमिनेट ओवर हियर. दिस इज इकोनॉमिकल रेंज ऑफ किचन दैट वी आर गिविंग आउट. ये जो काउंटर टॉप स्टोन यूज़ हुआ है दिस इज ग्रेनाइट. इसमें आप एक ये दिखाना चाहूँगी मैं आपको हमारे कॉर्नर यूनिट्स. बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कॉर्नर्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये बहुत ट्रिकी पार्ट होते हैं किचन के लिए, राइट. आप वहाँ तक आपका रीच नहीं होता या आप हर बार उतना बेंड करके आपको सामान निकालना बहुत प्रॉब्लम है. सो ये हमारे पास ये कराउजल यूनिट्स है, रोटेटेबल ट्रेज. हम लोग का PU फिनिश, ओके, पेंट फिनिश किचन है. ऊपर हम लोग ने ये लैमिनेट्स यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया है PU और लैमिनेट्स का. जो काउंटर टॉप आप देख रहे हो ये क्वार्ट्ज है. ऑफ कोर्स आपको किचन में डिश वॉशर्स चाहिए रहते हैं, तो यहाँ पे आप पूरा सीमलेस लगेगा किचन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे डिश वॉशर रखा हुआ है कि नहीं. एक और ऑप्शन जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कॉर्नर यूनिट्स के लिए, ये एक सेकेंड ऑप्शन है, जस्ट वन मोर डी ट्रे, ओके. इसके अलावा ये आपके विट्रीना यूनिट्स हैं जिसमें आप क्यों अगर कुछ भी डिस्प्ले करना होगा, आपके ब्यूटीफुल क्रॉकरीज एंड सारा कुछ आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो. टॉल यूनिट्स आपने देखा, दीज आर अगेन टॉल यूनिट्स के वेरियस साइज ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास बहुत सारे. इसमें जैसे हम लोग ने 4 ड्रॉर्स दिए हुए हैं, जो भी आप रखोगे इस यूनिट में आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा. जब किचन की बात करते हैं तो किचन में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है एस्थेटिक्स जिसके बारे में मैंने बताया आपको, दूसरा होता है फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी ये जो पॉइंट है ना, जब आप यूज़ कर रहे हो तो किचन तब आपको पता चलता है कि कितना वेल डिज़ाइंड है, चीज़ें किस तरीके से प्लेस्ड हैं जिससे कि आपका मूवमेंट मिनिमल रहे किचन के अंदर. तो लिफ्ट स्पेस में वी फॉलो किचन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी शेप हो आपके किचन का, हम लोग का जो प्लेसमेंट होता है ये 3 जोन्स जो आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है हॉट जोन, एक होता है वेट जोन, एक होता है कोल्ड जोन.
इन तीनों का प्लेसमेंट बहुत ही क्रिटिकल होता है किचन में फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। ये जो होता है ये ट्रैफिक को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है किचन के अंदर इसको इम्प्रूव करता है, और ये छोटा भी किचन हो तो उसके अंदर भी स्पेस क्रिएट करता है, मूवमेंट का स्पेस क्रिएट करता है। तो जो ये किचन पार्ट होता है ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि किचन एक ऐसा पार्ट है आपके घर का जिसको डिजाइन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है डिजाइनर को, और आपके पैसे भी मैक्सिमम वहीं पे लग जाते हैं। तो किचन में बिल्कुल ट्राई करिएगा कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से कन्वे करो, कैसा आपको चाहिए मटेरियल्स, कैसी आपकी विजिबिलिटी है आपके किचन की, फिर ये आपके लेआउट्स को देखेंगे और आपको रिकमेंड करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया है, जो 3 मेजर चीज है जो ये लोग फॉलो करते हैं टेक्नोलॉजी में, वो काफी ज्यादा यूजेबल है। ट्रस्ट मी, अगर आप बाहर से बनवाते हो और आपको नॉलेज नहीं है या आपका कारपेंटर सही नहीं है ना, और ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, चाहे बबल्स आ जाए, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, स्पेशली ये एक्रेलिक के साथ बहुत होता है। और जो भी माइन्यूट डिटेल्स इन्होंने बताई है ना, वो कंसिडर करने की चीज है, बहुत जरूरी है। ये वाला किचन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है यहाँ का, और उसका रीजन है अगेन बैक स्प्लैश टाइल्स, और उसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन किया गया ना, बहुत ही कंट्री किचन वाला वाइब आता है यहाँ पे, और जो ऊपर लाइटिंग की गई है वो तो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो ओवरऑल ये थीम बड़ा ही अच्छा है। अगर आप ऐसा कुछ भी टाइल्स करते हो ना तो लुक बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। तो आपको ना स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो परफेक्ट लुक आना चाहिए किसी भी किचन का, किसी भी स्पेस का ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्ट से स्टार्ट करिए। मतलब कि जो आपका मेन चेंजेस है ना, सिविल चेंजेस, वो थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए ऑल्टरेशन। तो अगर ये टाइल्स डालते हो आप और ये वाले किचन के लिए जाते हो तो बहुत सुंदर लगने वाला है। मेरा भी मन डोल जाता है, पता है, कई बार कोई किचन देख के लगता है मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों किया। मुझे अपना अच्छा लगता है नो डाउट, पर ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और सारे ही जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है ना, सब कुछ अंदर ही फिट हो जाएगा। जैसे कि एक दिखाया है मैंने आपको डिश वॉशर के लिए, कि आप डिश वॉशर भी इनबिल्ट फिट करा सकते हो, आप सारे ओवन वगैरह इनबिल्ट फिट करवा सकते हो। तो सब कुछ लगेगा पहले से प्लान होने की वजह से ना, कि अच्छे से सेट हो गया है, आंखों को देखने में सुंदर लगने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये किचन? मुझे इस किचन के लिए एक थम्स अप जरूर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। तो किचन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैबिनेटरी विल बी वार्डरोब्स। आप इसमें सबसे ज़्यादा आप स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसा कैबिनेट है जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। लिस्पेस के पास 2 ऑफरिंग्स है फॉर द शटर्स। वी हैव स्विंग वार्डरोब्स और हमारे पास स्लाइडिंग वार्डरोब्स भी हैं। अगेन इंटरनल्स जो होता है वार्डरोब का, ये पूरा आपके ऊपर होता है। आप कपड़े हैंग करना चाहते हो, आप कपड़ों को स्टैक करना चाहते हो, आप टाइज ज़्यादा यूज़ करते हो, आपकी एग्जैक्टली यूज़ क्या है उसके हिसाब से आपके जो इंटरनल्स होते हैं वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। स्लाइडर्स वार्डरोब्स में हम लोग आपको लैक्ड ग्लास फिनिश, ये बहुत ही प्रीमियम फिनिश है, लैक्ड ग्लास फिनिश का भी ऑप्शन देते हैं। ओके, ये आ जाते हैं आपके मेम्ब्रेन्स में भी। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपको कैसा भी घर पे कैसा भी लुक चाहिए हम लोग आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्रिलिक फिनिशेस में सिर्फ प्लेन एक्रिलिक्स नहीं, हम लोग के पास ये मेटालिक एक्रिलिक्स का भी ऑप्शन है, जिसमें एक लाइट शिमर रहता है मटेरियल में। जो फिनिश है उसमें बहुत लाइट सा शिमर रहता है, जो बहुत ही अच्छा गॉर्जियस लुक ऐड करता है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके वार्डरोब के लिए, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा इमेज बना हुआ है जिसमें सारे ही मेजरमेंट्स मेंशन है जो होने चाहिए स्टैंडर्ड आपके वार्डरोब के लिए। बहुत सारे फिटिंग्स ऑप्शंस है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको बताना है डिज़ाइनर को, और फिर वो आपके लिए डिज़ाइन करके देंगे जो आपके लाइफस्टाइल पे सूट करे। इस एक्सपीरियंस सेंटर में हर एक वो चीज़ मेंशन है जो आपको आपके इंटीरियर जर्नी में जानने की ज़रूरत है, जैसे कि कौन कौन से लाइट्स होते हैं, कौन से स्विच मॉड्यूल्स आपको चूज़ करने चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने किचन बना रखा है, जहाँ पे शटर पे सारे ही इन्होंने डिटेल्स मेंशन कर रखी है कि क्या लेंथ है ड्रॉअर का, कौन सा वाला आपके किचन में सूटेबल होगा। आप यहाँ से देख करके डिसाइड कर सकते हैं और अपने लेआउट के हिसाब से मेजरमेंट भी देख सकते हैं।
तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस सेंटर है तो यहाँ पे ऐसे ही अलग अलग आपने देखा किचन के सैंपल्स दिए हुए हैं, बेडरूम के सैंपल्स हैं। तो पहले आप आइए, इत्मीनान से सारा सैंपल्स चेकआउट करिए, उसके बाद जाकर के रिप्रेजेंटेटिव्स को बताइए कि आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर वो आपको बना के देंगे प्लान। अपना बजट ज़रूर बता दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो देखेंगे कि उस बजट में क्या क्या चीज़ें वो फिट कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो को पूरा इन्फॉर्मेटिव बनाने का मैंने आपको प्रॉमिस किया, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी सिर्फ दिखा के आपको ऊपर से। मैं यहाँ पे जो डिज़ाइनर है उनको बोलूंगी कि ये एक्सप्लेन करें कि अगर आप आते हो लिव स्पेस में अपना रिक्वायरमेंट लेकर के तो कैसे करके प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि क्या किया जाए। हम तो आगे लेकर के अपना फ्लोर प्लान, आगे क्या पेमेंट कैसे करनी होती है, प्रोसेस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना टाइम लगने वाला है इंटीरियर का काम खत्म होने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है। एक बार आपको मूव इन करने का डेट आपने फाइनल कर लिया, पूजा का डेट फाइनल कर लिया, फिर आपको होता है कि खत्म होना चाहिए काम। तो मुझे एक क्वेश्चन है जो आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में होगा कि ठीक है, हमने देख लिया, क्वालिटी देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली, तो अगर कोई भी आता है कस्टमर यहाँ पे, तो क्या एंड टू एंड सॉल्यूशन जो आप लोग प्रोवाइड करते हो वो स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइक मुझे मेरे घर की चाबी मिल गई, मेरे पास घर का लेआउट है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको आगे दिखाती हूँ कि ये मुझे करवाना है इंटीरियर, तो यहाँ से आप कैसे इस चीज़ को फिर आगे लेके चलते हो, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे। एब्सोल्युटली। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जब आप हम लोग को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, राइट? तो फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो हमको, आप मेरे को बताते हो कि श्रेया मेरा रिक्वायरमेंट्स ये है, मेरे पास ये फ्लोर प्लान है और मैं इतने बजट में आपसे ये काम करवाना चाहती हूँ, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए सफिशिएंट है फॉर अस टू गिव द फर्स्ट इनिशियल कोट एंड द डिजाइन कंसल्टेशन। ये जो स्टेज होता है ये कंप्लीटली फ्री है हम लोग के लिए। तो आप आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप जो फिनिशेस चूज कर रहे हो, जो मटेरियल्स चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से हम लोग आपको ये इनिशियल कोट देते हैं। ये जो कोट होता है अगेन टेंटेटिव होता है, क्योंकि हम लोग ये बिल्डर के प्लान के हिसाब से आपको कोट दे रहे हैं, राइट? इसमें आप जितने नंबर ऑफ आइटरेशंस करना चाहो, कि आपने पहले बोला कि नहीं मेरे को लैमिनेट फिनिश पसंद है, फिर आप आगे बोलते हो मेरे को कि मेरे को मेम्ब्रेन फिनिश पसंद है, तो वी विल कैप्चर एवरीथिंग इन द फर्स्ट कोट इटसेल्फ, ठीक? इसके बाद जब हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये सब हम लोग आपको कोट नहीं दे रहे, हम लोग आपको 3Ds भी दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जैक्टली मैं क्या ऑप्ट कर रहा हूँ, राइट? आप ये देख सकते हो, ये हम लोग आपको इनिशियली जैसे ही आप हम लोग को अप्रोच करते हो और आप अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हो, इस तरीके से हम आपको 3D शो करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आपको पूरी आइडिया है आप हम लोग को बुकिंग अमाउंट पे करने से पहले ही कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, और आपके ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में डिस्प्ले पे हैं, तो आपको टच एंड फील भी है कि क्या एग्जैक्टली क्या फिनिश है, क्या मटेरियल है एंड एवरीथिंग। फिर सबसे पहला जो चीज हम लोग करते हैं वो हम लोग साइट पे जाते हैं और एक डिटेल मेजरमेंट लेते हैं कि हम लोग का फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितना है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ पे दिए हैं बिल्डर ने, प्लम्बिंग पॉइंट्स कहाँ पे, क्योंकि दीज आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स जो आप आप ध्यान में रख के चलते हो जब आप कोई भी घर डिजाइन कर रहे होते हो। तो जब हम लोग को ये साइट मेजरमेंट मिल चुका है, इसके बाद हम लोग डिजाइन फेज स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिजाइन फेज है ये आप घर बैठे हम लोग के साथ ऑनलाइन करना चाहो, आप एक्सपीरियंस सेंटर में आके करना चाहो, आपके ऊपर है कंप्लीटली। आप हम लोग पूरा डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद एक विजिट आपके साइड से इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें आप आके हम लोग को फिनिशेस बताते हो कि अच्छा ये कलर मेरे को चाहिए, ये फिनिश यहाँ पे चाहिए, ये हैंडल चाहिए, जो कि सामना सामनी डिस्प्ले पे है। तो आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपका डिजाइन प्रेफरेंस क्या है वो समझना। तो जब आपने हम लोग को ये फाइनल आउटपुट बता दिया है कि दीज आर द थिंग्स दैट यू वांट टू गो फॉर, हम लोग आपको 3D रेंडर्स दिखाते हैं। 3D रेंडर्स हम लोग का मैंने आपको दिखाया इसके पहले किचन, उसका ही 3D रेंडर है। इसमें आप देखो तो हर एक चीज को हम लोग कैप्चर करते हैं, आपका विंडो कहाँ पे, वॉल यूनिट, कौन सा कलर, कौन सा हैंडल, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। इस टाइम पे हम लोग आपसे 50% का पेमेंट लेते हैं टू रेज द ऑर्डर इन द फैक्ट्री। तो ये जो 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू स्टैंडिंग हम लोग रेज करते हैं ऑर्डर्स इन द फैक्ट्री। उसके साथ साथ क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर 45 डेज इस दिन से। तो आपने पेमेंट किया, हम लोग ने ऑर्डर रेज किया और इस दिन से लेके 45 डे में हम लोग आपको हैंड ओवर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होते ही 45 डेज में मुझे मेरे घर की चाबी मिल जाएगी, फाइनली पूरा हो जाएगा।
वाओ ग्रेट, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत आइडिया आया होगा। तो ये था पूरा लिव स्पेस के एक्सपीरियंस सेंटर का टूर, और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने ट्राई की है कि मैं आपको कन्वे करवाऊं ताकि आपको पूरा एक आइडिया लग जाए। वैसे अगर आप यहाँ पे आओगे तो खुद ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पर उसके लिए आपको एक बार अपने लिविंग रूम से निकल के एक्सपीरियंस सेंटर लिव स्पेस का आना पड़ेगा। एड्रेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पे देखिए लाइट फिक्सचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये इंटीरियर ही नहीं करते हैं आपका, बल्कि ये पूरा टर्न की प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, यानी कि आपके अपहोल्स्ट्री, ड्रेस, लाइट फिक्सचर्स, फर्निशिंग, सबका ये लोग ख्याल रखते हैं। ओके, तो मैंने फुल ट्राई किया कि मैं लिव स्पेस का पूरा टूर करके आपको दिखाऊं, और जो भी चीजें मुझे पता है आपको जानने की जरूरत है वो चीजें मैंने उनसे आपको कन्वे भी करा दी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। मैंने बहुत मेहनत की कि मैं सारे पॉइंटर्स निकाल के लाऊं और आपको हेल्प कर सकूं, ताकि आप जब जाओ तो आपको लगे अरे हाँ ये मैंने शोना की वीडियो में देखा था, मुझे इसके बारे में नॉलेज पहले से पता है। तो अगर आप आते हो लिव स्पेस, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे इंस्टा पे बताइएगा मैसेज करके। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स जितना पॉसिबल हो सका सब कुछ बताया, दिखाया, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो गई। और इसमें मेरे संवाददाता अंगद जी ने भी मेरा बहुत हेल्प किया, पेशेंटली ये बैठे रहे। वैसे इनके लिए कोई नई बात नहीं है, आज कैमरा पे हुआ है, पर मोस्टली यही चीज होती रहती है, पर कैमरा के पीछे होती है। मैं हमेशा शूट नहीं करती हूँ, पर आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये सब पार्ट भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।